बारात है या भूत प्रेत का झमेला? नहीं महारानी, वो देखिए, अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत वृषभ पर देखिए, कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे कहाँ है वरराजा? कोई सुंदर है ही नहीं, सब कुरूप ही कुरूप है, सब कुरूप ही कुरूप है। भूत 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 भूत! क्या महारानी? संकल्प लिया था जो समय को दिया था, आज अपना वो वचन निभाने। अपना संसार बसाने। भूत चले हैं, घर के संग भूत चले हैं, मनमाराधी भूत चले हैं, घर के संग भूत चले हैं, हो करियम भूत चले हैं, हो करियम भूत चले हैं। तन भभूत रमाए, माथे तिलक सजाए, भय क्षय तो जगत से मिटाने। ऐसा देश निराला सज मंडला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। नाचे ढोल नगाड़े बाजे, नाचे मृदंग ढोल नगाड़े बाजे, अद्भुत रूप दुनिया साजे, दुनिया साजे। अनहोनी विपदाएं आयु खुशियां मनाए, कैसा खेल रचा विधना ने। कैसा देश निराला करे, साजे मंडला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए, पुष्प सभी के घर बरसाए। ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए, पुष्प सभी के घर बरसाए। आज मगन है सभी दिशाएं, सभी दिशाएं। मंद मंद मुस्काते कई लीलाएं दिखाते, कण कण को ही शिव में बना ले। ऐसा देश निराला करे, साजे मंडला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। कन्यादान करेंगे, मैना जी के भाग्य लगेंगे। कन्यादान करेंगे, मैना जी के भाग्य लगेंगे। शिव शक्ति जब दोनों मिलेंगे, शिव शक्ति जब दोनों मिलेंगे, जग कल्याण होगा, देव सम्मान
सुहाने। देश निराला कर सारे मुंड माला देखो घर संसार बसाने, ओ अपना संसार बसाने। ये बारात है या भूत प्रेत का झमेला? नहीं महारानी, वो देखिए अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत वृषभ पर देखिए, कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे कहाँ है वरराजा? कोई सुंदर है ही नहीं, सब कुरूप ही कुरूप है, सब कुरूप ही कुरूप है। भूत 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 भूत। क्या हुआ महारानी? देख रही है सृष्टि सारी ये वैरागी डमरूधारी, देख रही है सृष्टि सारी ये वैरागी डमरूधारी, कैसे बनते हैं संसारी, कैसे बनते हैं संसारी। ओ योगी बाबा सन्यासी देखे मर खटवासी, कैसा जीवन साथी चले अपनाने। देश निराला कर सारे मुंड माला देखो घर संसार बसाने, ओ अपना संसार बसाने। पार्वती से प्यार रचाने, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। मैं उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, पुत्री नहीं दूंगी, उस सागर को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। क्या हुआ? छल हुआ, कपट हुआ, देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर मुझे छला है, मुझे छला है, मुझे छला है। अब क्या हुआ महारानी? क्यों प्रलाप कर रही हो? प्रलाप नहीं करूं तो और क्या करूं? आप सबने मेरे साथ छल किया है, छल किया है। मुझे शिव का सुंदर रूप, सुंदर वर्णन सुनाकर सहमत कर लिया, पर मैंने देखा था उसका भयानक रूप। नहीं नहीं, मैं अपनी फूल सी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, मैं अपनी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। महारानी, इस शुभ घड़ी में ऐसे अपशब्द क्यों कह रही हो? सब अशुभ है, सब अशुभ है। मैं उस भयानक भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नारायण नारायण। व्यथा की कोई बात नहीं है महारानी मैना देवी, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। वैकुंठनाथ, मेरे मन में, मेरे जीवन में अशांति पैदा हो चुकी है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? नारायण नारायण। मैना रानी, शुभ अवसर पर अशांति की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। इसका कारण मैं नहीं हूँ देवऋषि, मुझे दिलाया गया विश्वास है जो अब असत्य हो चुका है। महारानी, कहीं कुछ भी असत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? अभी अभी मैंने जो शिव का रूप देखा है, क्या वो सत्य है? यदि वो सत्य है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि वो तीनों लोक से न्यारे हैं। छल किया गया है मेरे साथ। तुम्हारे साथ छल करने से किसका हित होगा मैना रानी? पार्वती, तुम यहाँ क्यों आई हो? ना आती तो क्या करती? तुम इतने ऊंचे स्वर ना निकालती तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे ऊंचे स्वर निकालने का कोई चाव नहीं है पार्वती, पर मैं देखती आंखों से तुझे अंधकार में नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है, भ्रम। एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। पर ये भ्रम मुझे ही क्यों होता है? तुझे या किसी अन्य को क्यों नहीं होता? पार्वती अथवा अन्य किसी को कोई शंका नहीं है देवी, और तुम्हें
शंका के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। महारानी, अपनी पुत्री पार्वती की बात मानो और भगवान शिव को शंका रहित मन से देखो, तब सभी कुछ स्पष्ट, सुंदर और श्रेष्ठ दिखेगा। हाँ महारानी मैना, शंका का वर्ण काला होता है। यह मन की आंख पर चढ़ जाए तो सब कुछ काला और कुरूप दिखाई देता है। आपने क्या मेरे साथ कोई नया छल करने की योजना की है? मैना रानी, क्या मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा? वैकुंठपति, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मैं स्पष्ट कहने की दृष्टता की क्षमा चाहती हूँ, पर सत्य तो यही है कि देवताओं के हित के लिए अनेक बार आपने असुरों के साथ छल किया है। केवल असुरों के साथ? देव और मानव के हित में ऐसा तो मैं भविष्य में भी करता रहूंगा, परंतु तुम्हारा संबंध तो असुरों से नहीं है, इसलिए तुम्हारे विषय में हित की ही बात सोची जा सकती है। और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम शिव शंकर के सत्य स्वरूप को जानो और मानो। श्री हरि विष्णु, मुझे अपनी नहीं, अपनी पुत्री पार्वती के हित की चिंता है। क्या मेरी फूल सी कोमल पुत्री पार्वती उस भयावह भूतनाथ। मैना रानी, जिस पुत्री के हित और मोह में पड़कर तुम बार बार भोलेनाथ को अपशब्द कह रही हो, उस पुत्री से भी तो पूछ लो कि उनका रूप कैसा है। क्या हम सब पार्वती का हित सोच भी सकते हैं? यदि भोलेनाथ का रूप विकराल होता तो जगत की चिंता करने वाले श्रीहरि विष्णु स्वयं इस विवाह से चिंतित होते। यदि अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी पुत्री पार्वती से सत्य जान लो। क्या वह भी तुम्हारे साथ छल करेगी? कभी नहीं। तो फिर पुत्री की बात मानकर द्वार पर चलकर एक बार वर राजा को देख लो। हाँ, एक बार जाके देख लो माँ। देखा तो था। वह जो देखा था अहंकारी मन और शंका की दृष्टि से देखा था। अब अपनी पुत्री के पति, अपनी जामाता और वर राजा के मंगल रूप को देखकर तुम्हें सब कुछ सत्य और सुंदर दिखाई देगा। हाँ मैना रानी, यदि मन और दृष्टि में सुंदरता हो तो सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। मैना रानी, जामाता की अगवानी के लिए तुम्हें शीघ्र ही द्वार पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जामाता की अगवानी व स्वागत स्वयं वधू की माता ही करती है। अब आप विलंब न करें। विजया, तुम सब जाओ और जाकर जमाता राजा के तिलक और स्वागत की तैयारियां करो। चराचरपति कैलाशनाथ भगवान शिव शंकर का मैनाक स्वागत करता है। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। चमत्कार! किन्नर और गंधर्वों की सुंदरता भी तुम्हारे इस रूप के समक्ष तुच्छ है। फिर मैंने तुम्हारा वो भयानक रूप कैसे देख लिया? कौन था वो तुम्हारे मन का ऐसा भ्रम जिसने अहंकार के गर्भ से जन्म लिया। तुमने जो देखा वो सत्य नहीं था, और जो असत्य था वही तुम्हारी शंका, भ्रम और अहंकार के कारण तुम्हें दिख रही थी। ऐसा इसलिए हुआ कि रानी होने के अभिमान ने तुम्हें पकड़ रखा और तुम्हारी दृष्टि के घृणा भाव ने मुझे जकड़ रखा। यदि ये जकड़ पकड़ न होती तो मैं तुम्हें पहले भी ऐसा ही दिखाई देता जैसा अब दिखाई दे रहा हूं। अर्थात मेरा ही दोष था। हाँ, लीला मेरी थी और दोष तुम्हारा था। तुम्हारा आशंकित मन ऐसे ही दृश्य और आकृतियां देखने का इच्छुक था जो तुम्हारे भ्रम, अहंकार और असत्य को संतुष्ट कर सके। जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारी कुशंकाओं का प्रतिबिंब था।
सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या कामदेव भी अपने दूल्हे जैसे सुंदर है? अरे ओ चपला, कामदेव दूल्हे जैसे नहीं, दूल्हे राजा कामदेव जैसे सुंदर हैं। चुप कर चुप। कहाँ भोलेनाथ का अनंत रूप और कहाँ बेचारा कामदेव। देखती नहीं, दूल्हे का मनोहारी रूप समा नहीं रहा आँखों में। कुछ भी कहो, हमारी सखी पार्वती है बड़ी भाग्यशाली, जिसे ऐसा सुंदर सलोना रूपवान वर मिला है। क्यों री? केवल हमारी सखी भाग्यशाली है, शिवशंकर भाग्यशाली नहीं है, जिन्हें पार्वती जैसी गुणवान, रूपवान, सुशील और सौम्य वधू मिली है। मेरा दैवयुता सुधा मधुमयी सच्चान्तिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचलयति साक्षात् स्फटिकापिता सार्धं प्रकृति वैभवादिविशदै सानन्दयुक्तैः स्वरैः कथ्यन्ते शिव पार्वती सुखकर भूयात् सदा मंगलम्। आदौ भूतपतिः अऊममिलितो ओंकार व्याहार्यते एकोऽहं बहुश्याम भवनतया धातृहरि निर्मितौ पश्चाद विश्वसमान प्राकृतजना सम्पादिताः शङ्करैः सोऽयं शैव विवाह्यते च प्रकृतिं भूयात् सदा मंगलम्। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं कृपाणं त्रिशूलमपि युतं दक्षिणागे वहन्तम् नागं पाशं च घण्टां डमरुक सहितं चाङ्कुशां वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। हिमालयराज, कन्यादान की विधि पूर्ण करने के लिए कन्या का पिता वर से उसका कुल, गोत्र एवं पिता का नाम, साथ ही वेद एवं शास्त्र का ज्ञान पूछता है। अतः आप वर से इस विषय में पूछें। जो आज्ञा गुरुदेव। वर
वरराजा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपा करके अपने कुल, गोत्र, पिता का नाम व ज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। हिमालयराज, ये आप कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं? वैसा ही देव ऋषि, जैसा कन्या का पिता कन्यादान के समय वरराजा से विधिनुसार करता है। नारायण नारायण। हिमालयराज, ना तो देवी पार्वती साधारण कन्या है, ना ही भगवान शिव साधारण पुरुष। यहाँ ऐसे प्रश्नों की विधि आवश्यक नहीं है। पर देव ऋषि, कार्य तो विधि के अनुसार ही होगा। ऋषिवर, संपूर्ण कार्य विधि के अनुसार ही हो रहा है। विधि का पालन सुविधा और स्थिरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, परंतु यदि विधि असुविधा और अस्थिरता उत्पन्न करती है तो प्रसंग और अवसर का विचार करते हुए उसे एक ओर किया जा सकता है। देवर्षि, आप विधि से परे क्यों जाना चाहते हैं? मेरा वर्षे, कुल, गोत्र एवं पिता का नाम पूछने में आपको आपत्ति क्या है? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप इनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं जो संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके होने से पूर्व किसी का होना संभव नहीं हुआ और जिनके होते हुए सब कुछ शेष रह जाएगा। उनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं आप? तो सुनो, उनके पिता का नाम परमपिता ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। मुझे क्षमा करें परमपिता, परंतु क्या आप शिव जी के पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? श्री हरि विष्णु, क्या आप जानते हैं कि शिव जी के पिता कौन थे? ऋषि गर्ग, गणना का आरंभ तो एक से होता है, एक के पश्चात दो और दो के पश्चात तीन, परंतु आप मुझे यह बताएं कि गणना में एक से पूर्व क्या है? बताएं ऋषिवर कि गणना का अंतिम अंक क्या है? परम सत्ता यदि अपने सगुण रूप में प्रकट हुई है, उसका अर्थ यह नहीं कि वो अपनी निर्गुणता खो बैठी है। महेश्वर सभी कुल गोत्र से परे परात् पर ब्रह्म है। ये गोत्रहीन होकर भी सर्वश्रेष्ठ गोत्रवान है, ये कुलहीन होकर भी परम कुलीन है तथा सर्वथा निर्गुण होकर भी सगुणवान है। इनसे व्यर्थ के प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है। ऋषिवर, तनिक अपनी दृष्टि उठाकर देखिए शिव जी के उस मुखमंडल को, उस तेज पुंज को जिसका न कोई आदि है न अंत है। वो सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ, परम सत्य, परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर का भी भला कोई पिता हो सकता है? क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंकर, मुझसे भूल हो गई। परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, मैं रीत, विधि एवं औपचारिकता में ये विराट सत्य भूल ही गया था। ऋषिवर, मेरा विचार है आगे की विधि अब आप पूर्ण करें, अधिक विलंब उचित नहीं। अवश्य अवश्य, आरंभ करें।
कन्यादान की विधि आरंभ करें। जो आज्ञा गुरु। इमाम कन्याम शुद्धम अहम ददामि परमेश्वर, भाग्यार्थम त्वं परिग्रह्य प्रसीद सकलेश्वर। शिव पार्वती की, 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 शिव पार्वती की। बच्ची थी, आज कैलाशपति की पत्नी बन गई। अब ये हिमालय भवन छोड़कर कैलाश चली जाएगी। हाँ हाँ, हमारी महारानी अब अकेली रह जाएगी। मैना रानी, पुत्री का विवाह जगत के श्रेष्ठ वर श्री शिव भगवान से आनंद पूर्वक और निर्विघ्न संपन्न हुआ है। पुत्री का आयुष्य सुखमय है। तुम्हें तो इससे अति प्रसन्न होना चाहिए, पर तुम उदास हो, क्यों भला? पुत्री का वियोग ऐसा ही होता है देवी लक्ष्मी। जिस माँ की पुत्री सदा सदा के लिए अपने पति के घर जा रही हो, उसके हृदय की क्या दशा होती है, यह तो केवल माँ ही जान सकती है। पर ये तो होता आया है और होता ही रहेगा। कन्या को माता पिता का गृह त्याग कर पराये घर जाना ही पड़ता है। पुत्री का भावी जीवन सुखी हो, माता पिता के लिए यही सबसे बड़ा सुख है। दुख ना करो महारानी, हर्ष और उल्लास के साथ पुत्री को विदा करो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद, तुम यहाँ? क्या करता, मैना रानी का दुख मुझे यहाँ खींच लाया, परंतु आपके दुख का कारण क्या है? पुत्री का वियोग ही दुख का कारण है नारद। नारायण नारायण। मैना रानी, कहीं आप इस कारण तो दुखी नहीं कि भगवान शिवशंकर आपकी पुत्री के लिए अयोग्य वर हैं? नहीं देवऋषि, नहीं, कदापि नहीं। शिव जी तो संसार के श्रेष्ठ वर हैं। मेरी पुत्री पार्वती उनके साथ सदैव सुखी रहेगी। मेरे मन में उनके प्रति जो शंकाएं थी, उसी कारण मैं दुख पाती रही हूँ। पर अब सब कुशंकाएं समाप्त हो चुकी हैं देवऋषि। तो फिर तुम दुखी क्यों हो? प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा क्यों नहीं करती? तुम्हें पुत्री मोह है और तुम्हारी पुत्री भगवान शिवशंकर पर मोहित है। विवाह पश्चात तुम्हारे मोह का नहीं, इनके मोह का अधिक महत्व है। अतः मोह त्याग कर
प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा करो। मैं मां हूं ना, पुत्री का मोह कैसे त्याग दूं? अपने हृदय के अंश को अलग करके विदा करना आसान ही है। मेरी पुत्री, मैना रानी, पुत्री को सहर्ष विदा करो। हाँ, समस्त देवगण प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बारात विदा कर दीजिए। अब अधिक विलंब उचित नहीं। नारायण नारायण। चलो मैना रानी। आओ पुत्री। मेरी पुत्री। पार्वती की, गौरी शंकर की, राष्ट्रपति शिव शंकर की।